नमस्कार। आज हम बात करेंगे एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र की वनस्पति वहाँ के जलवायु का प्रतिरोधक होती है या वहाँ के प्रतीक होते हैं। जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु पाई जाती है वैसे ही उस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसी महाद्वीप या देश की प्रकृति की ओर से दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति का हम अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि डॉक्टर स्टाम्प ने इस अपने शब्दों में लिखा था कि एशिया में मिलने वाली प्रमुख जलवायु विहार एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही मापदंड होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मान सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में उष्ण जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर कि तापमान की कमी अधिकता होती है और वर्षा की बहुत कमी होती है। ऐसे में जहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो मरुस्थलीय वनस्पति या ज़ीरोफाइट्स पाए जाएंगे। तो बिल्कुल आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि एशिया में जलवायु क्षेत्रों को और एशिया में प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रों को, जिससे कि दोनों की ओवरलैपिंग से हमें ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये सत्यता है कि जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। इसी के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है झाड़ियों एवं वृक्षों की वन भूमि, जिनको कि हम कहते हैं वन समुदाय। दूसरा है घास के मैदान, चूँकि एशिया महाद्वीप पूर्णतः 0 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में है और उत्तरी अक्षांश के बाद 60 से लेकर 80 डिग्री के मध्य में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जहाँ पर घास समुदाय पाया गया वहाँ पर हमने उसको घास के मैदानी भागों में शामिल किया। दूसरा है मरुभूमि या मरुस्थलीय वनस्पति, जिसको कि हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। और इन तीनों के एक चौथा वर्गीकरण है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। 80 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र जहाँ पर कि जलवायु की विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और जहाँ पर जलवायु के नाम पर केवल 1.5 महीने का वसंत ऋतु आता है, जिसमें कि थोड़ी बहुत वनस्पति उगती है। बाकी का समय जो उनका होता है वो कैसा रहता है, शीत एवं कठोर सर्दी की रातें रहती हैं, सर्दी के दिन रहते हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और ऐसी स्थिति में जो जलवायु पाई जाती है वो मानव के अनुकूल नहीं है और जहाँ जो वनस्पति पाई गई वो भी मानव के अनुकूल नहीं है। इसलिए मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है वन समुदाय। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वनों को सबसे आर्थिक दृष्टिकोण माना गया और बहुत महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में ये हमारे काम है। अब हम इनकी उपयोगिता पर ज़्यादा ध्यान नहीं बताएंगे क्योंकि बातें आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। केवल मैं मेन महत्वपूर्ण बातों पर ही अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि वनों के अंतर्गत एशिया के धरातल पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति की ओर से उगने वाले वृक्ष आते हैं। इन वन वृक्षों में मिलने वाला आकार, प्रकार, रंग रूप, सघनता, विरलता आदि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में मिलने वाली जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विभिन्न दशाओं से आधारित है। सामान्य रूप से जैसे कि आप मेरे इस पीपीटी में भी देख रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण आनुवांशिक एवं समान विशेषताओं के आधार पर किया गया, जिनमें सबसे पहले हम लेंगे आपके भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के वनों का समुदाय है, पर चूँकि एशिया महाद्वीप का 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पूरी बेल्ट आती है वो पूरी की पूरी बेल्ट भूमध्य रेखीय सदाबहार कठोर लकड़ी के वनों में आती है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान की बहुत ज़्यादा अधिकता है और जिस अनुपात में तापमान बढ़ रहा है उसी अनुपात में यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे मैं एक थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी कि माना जाता है कि 33% भाग पर आपके वन समुदाय क्षेत्र होना चाहिए, परंतु एशिया महाद्वीप में करीबन इसका वन क्षेत्र का 17.8% ही पाया गया है और वनों की जो सर्वाधिक कुल भूमि है उसके ऊपर 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय वन है, 23% भाग पर उपोष्ण कटिबंधीय वन है और 14% भाग पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार पाया जाता है। मात्र
2% भाग पर टैगा वनों का विस्तार है। सामान्यतः एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन मिलते हैं, जिनमें आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों की। भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय या मुलायम लकड़ी के वन, आप इनको तीनों में से किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। और चूँकि इनमें हमने पहले ही कहा कठोर लकड़ी के वन हैं, इनका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी क्षेत्र आएंगे, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, जैसे कि आपके मलेशिया हो गया, फिलिपाइन हो गया, दक्षिण पूर्वी भारत हो गया, श्रीलंका, ये सारे के सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब इस प्रकार के वनों के लिए जो हमें इसकी मात्रा चाहिए, इस क्षेत्र में मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं गटापार्च, नारियल, रबड़, ताड़, बांस, बैर, सिनकोना, रोजवुड आदि। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कठोर लकड़ी के वन है, इसलिए यहाँ इनका फर्नीचर में काम होता है। कृषि यंत्र, रेल के डिब्बे, जहाज का सामान, इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। पर हमारे लिए थोड़ा सा डीमेरिट ये रहा कि यहाँ पर यातायात के साधनों की कमी है, जीवन की निश्चिंतता का अभाव है और जलवायु विषमताओं के कारण इन वनों का उपयोग बहुत ही कम हो पाया है। यह हम ये कह सकते हैं कि जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाया। और फिर भी जो क्षेत्र यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनीज़ यहाँ पर जो बनी, उन्होंने इनका उपयोग किया और समुद्र तटीय क्षेत्रों में फैले हुए नारियल के वृक्षों से नारियल की गिरी प्राप्त करके उसका उन्होंने तेल भी तैयार किया तथा दूसरे और अधिक आर्थिक उपयोगों में इनका उपयोग होना शुरू हो गया। दूसरा वर्गीकरण है हमारा उष्ण मरुस्थल उष्ण मानसूनी वन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन आदि में सम्मिलित है। साथ ही साथ इसमें जो वन मिलते हैं उनकी प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा के वितरण पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से जिन भागों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है, वहाँ सदाबहार मानसूनी वन मिलते हैं, जिसमें प्रमुख वृक्ष सिनकोना, महगोनी, रबड़, बांस, नारियल आदि हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर है, वहाँ चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार गर्मी की ऋतु आने पर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, इमली। जिन भागों में वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, जिनमें खेजड़ा, बबूल आदि हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें कैटी,